आपको बता दें कि अनलॉक 1 शुरू हुए करीब 10 दिन हो गए हैं और बाजार खुल चुके हैं। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और साथ ही साथ सराफा की दुकानें तो लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का असर बाजार पर पड़ रहा है। कपड़ा कारोबारियों की अगर माने तो कपड़ों पर इसका कुछ ज्यादा ही असर देखा जा रहा है और इसका असर इस प्रकार से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के पहले सामान्य दिनों में कपड़े के धंधे में जितना कारोबार होता था उसका इस समय सिर्फ 1/3 ही हो पा रहा है। कारोबारी लगातार इस कोशिश में लगे हुए कि लॉकडाउन के दौरान जितना माल जमा था पहले उसे बेचा जाए और दूसरी ओर 15% तक महंगे होने के बाद भी मोबाइल्स की अगर बात करें तो उन संस्थानों में ग्राहकों की रौनक देखी जा सकती है और इसका एक कारण तो यह है कि मोबाइल इन दिनों लोगों की आवश्यकता बनता जा रहा है। शादी सीजन चलने के कारण भले ही ज्वेलरी की खरीदारी होने लगी है, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि ज्वेलरी की खरीदारी में मुख्य असर कीमतों की मार पर अब पड़ने लगा है। आपको बता दें कि ऊंची कीमतों में आम उपभोक्ताओं ने तो बाजार से दूरी बना रखी है, साथ ही साथ निवेशक भी थोड़े बहुत पीछे हटे हैं। और अगर हम बात कर ले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो कार बाइक की कंपनियों द्वारा आकर्षक ऑफर्स द्वारा उपभोक्ताओं को लुभाया जा रहा है। इन दिनों कार की खरीदारी पर ईएमआई बाद में शुरू करने का ऑफर दिया जा रहा है। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ब्याज दरों की, इन पर तो ब्याज दरें उन पर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अनुमान जारी किया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका में ब्याज दरें 2022 तक 0% के करीब रहेंगी और इस माहौल की वजह से भारत समेत ग्लोबली शेयर बाजार में सुस्ती भी देखने को मिली है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शेखर, जिस प्रकार से कोरोना की बात हो रही है, कोरोना के इस महामारी काल में तमाम उद्योग धंधे जो अनलॉक 1 फेज में खोले गए हैं उसको लेकर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट में बल्कि भारतीय शेयर मार्केट में हालांकि थोड़ी बहुत सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन एक अच्छी खबर मार्केट से आ रही है क्योंकि धीरे धीरे अगर हम ज्वेलरी के इस मार्केट की बात कर ले वहां पर भी, क्योंकि अब शादियों का सीजन है, हालांकि संख्या लिमिटेड है मेहमानों को बुलाने की, लेकिन फिर भी शादी का सीजन है तो जाहिर सी बात है लोग खरीदारी तो करेंगी और इस वजह से कपड़ा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, साथ ही साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छी खबर आ रही है। क्या कहेंगे शेखर? देखिए, इसमें जिस तरीके से धीरे धीरे कारोबार बढ़ना शुरू हुआ है जी, गतिविधियां शुरू हुई हैं, उससे ये अंदाजा तो लगता है कि जो बहुत समय से लोग बैठे हुए थे उन्होंने नए सिरे से की है, कम से कम एग्जीक्यूशन के लेवल पर उसको उतारने का वो इंतजार ऐसा मार्केट को देख करके समझ में आता है। बीते दिनों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शन ने काफी काम किया है, इसीलिए अलग अलग तरीके के ऑफर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसीलिए आपको अलग अलग तरीके के स्कीम्स नजर आ रही हैं, वो बैंकिंग सेक्टर हो या रिटेल शॉप्स हो या FMCG के जो प्रोडक्ट्स हैं। लोग ये कह रहे थे या सोच रहे थे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो अचानक महंगाई बढ़ जाएगी, ये ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी तरीके की चीजें हो रही थी, लेकिन हमने ये पाया है कि लोगों की स्थिति, कारोबारियों के मन में ये है कि हम किसी तरीके से चीजों को एक बार फिर से पटरी पर लाएं और उसके लिए जो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया है वो भी एक फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उद्योगपति अक्सर उसको जो ट्रांजैक्शन मनी होती है उसके लिए कैश चाहिए होता है या अकाउंट में पैसा चाहिए होता है, और जब उसकी व्यवस्था हो गई तो वो दोबारा से अपनी साइकिल को ओपन कर रहा है। रही बात ग्राहकों की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम हो या आप हो, हर दुकानदार, हर व्यापारी भी किसी ना किसी चीज का कंज्यूमर है, तो वो मार्केट में जाने से या फिर ऐसी शॉपिंग करने से जो उसके लिए कभी लग्जरी हुआ करती थी लेकिन नेसेसिटी नहीं होती थी, उन सब चीजों से थोड़ा सा बच रहा है। और जिस तरीके से 2 महीने में, जैसे आपने गाड़ियों की बात की, तो गाड़ियां भी हम देख रहे हैं कि अचानक मार्केट में नई नई गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि वाहन कम चल रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कम से कम लखनऊ की बात मैं करूं तो यहाँ पर कई वाहन ऐसे दिख रहे हैं जो नए हैं, उसमें रिबन लगा हुआ है, यानी वो शोरूम से निकले हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो प्लानिंग थी उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। इसी तरीके से जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो अलग अलग तरीके की स्कीमें लेकर के आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस वाले अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेके आ रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वाले लेकर के आ रहे हैं।
तो ये सारी चीजें, अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ये जरूर है कि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड, क्योंकि वो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए बढ़ी है। और कहीं ना कहीं वो उत्पादन जब फैक्ट्रियों में शुरू होगा तो हमें देखना होगा कि उसमें किस तरीके से लोगों का रुझान बनता है, या एक नेसेसिटी से आगे जो मार्केट बिल्डअप वाली बात रहती है वो आती है। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा, ये आगे आने वाले कुछ समय में इसके बारे में भी पता पड़ जाएगा। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सीए मिस्टर पवन धवन भी जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ, नमस्कार जी पवन जी, जिस प्रकार से अगर हम भारतीय शेयर बाजार की हम बात करें इस कोरोना कालखंड में, तो आज की अगर हम बात करें तो आज भारतीय शेयर बाजारों ने कुछ गिरावट के साथ अपने सत्र का आगाज किया, और सीधा सा असर जो घरेलू बाजारों पर है वो एशियाई और अमेरिकी बाजारों की कमजोरी का देखने को मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शेयर मार्केट तो जो हो चुका है या जिस बात की सर्टेनिटी है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका होता है जी। और शेयर बाजार ऑलवेज रिएक्ट ऑन अनसर्टेनिटीज। तो अब आज की तारीख में हमारे बाजारों में अनसर्टेनिटी किस बात की है ये समझने की जरूरत है जी। कोरोना का कहर हम लोगों की जिंदगी उसमें ढल गई और हम लोगों ने उसका सामना कर लिया। हेल्थ इश्यूज जो थे उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अब ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ हो गया है। 100 में से 2-4 लोग इससे अफेक्टेड होते रहेंगे। कुछ लोग जो सावधानी बरतेंगे वो अफेक्टेड नहीं होंगे, जो असावधानी बरतेंगे उनके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन आज अब स्टॉक मार्केट ये चीज देख रही है कि हमारे बिजनेसेस जो हैं वो कितनी फास्ट रिवाइव करेंगे जी। अभी जैसा एक अनुमान की बात है। अभी देखिए, ये कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी एक एस्टिमेशन आए हैं, एक्सपर्ट भी एस्टिमेशन ले रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी विल तकरीबन 5 से 6% जीडीपी की गिरावट दिखेगी इसमें। और उसमें हमको लगता है कि ये अगर डाउनफॉल अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव बात होगी। आज हिंदुस्तान की शेयर बाजार भी इन्हीं चीजों को लेकर चल रही है कि मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड कितनी फास्ट रिवाइव होएगी। और इसमें कहीं ना कहीं बाधाएं ये आ रही हैं कि जिस ढंग से आज जो है कोरोना का नंबर जो है ऑल टाइम हाई एडिशंस हुए हैं ड्यूरिंग वन डे, तो इसका स्प्रेड कितना तेज जाएगा और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे शेयर बाजारों में, इन चीजों का भी असर पड़ रहा है। देखिए, पहले तिमाही की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्टेड होगी, कितनी इफेक्टेड होगी वो सारा नेगेटिव पार्ट हो चुका है बाजार में। डिस्काउंट बाजार जो पिछले 10 दिन में हमने देखा कि एक मेजर रैली लेके बाजार में अपना बाहर निकली, तो उसका मुख्य कारण ये था कि आगे अगले क्वार्टर में बिजनेसेस को खुलते हुए दिख रहा था, बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिख रही थी। तो उस वजह से बाजार ने एक सडन जंप लिया। अब बाजार, मुझको लगता है कि इस निफ्टी की अगर हम बात करें तो 9950 से लेके 10,500 तक की एक रेंज है। ये निफ्टी को मुझको लगता है कि हफ्ते से 10 दिन इस रेंज में बिताना चाहिए, ताकि वो एक कंसोलिडेशन का फेज आएगा और फिर जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज आती जाएंगी मार्केट फर्दर अपवर्ड साइड में कंसोलिडेट करेगा। लेकिन मुझको लगता है कि डाउन साइड जो है वो एक 9400 के निफ्टी लेवल पे रिस्ट्रिक्टेड है जी अभी आज की तारीख में। पवन जी, अगर हम भारत के मार्केट की बात करें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इस अधिवेशन के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से एक बार आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत में जो एमएसएमई को जो पहले भी जो राहत दी गई थी, अब आने वाले समय में, हालांकि कोरोना संक्रमण का डर तो हमें है ही, लेकिन आने वाले समय में क्या इन छोटे उद्योगों की वजह से कुछ हम बेहतरी देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही हमारे एमएसएमईज हैं। वो बिजनेसेस हैं जो कि विजिबल नहीं होते हैं कि कॉर्पोरेट की तरह उनके एक्शंस विजिबल नहीं होते हैं,
लेकिन वो अपने एक छोटे संसाधनों के जरिए एक अच्छा काम करते हैं। आप किसी भी छोटे शहर में जाके एक जनरल मर्चेंट की शॉप को देखिए तो किस तरह से उसके गोदाम में, उसकी दुकान में माल लगा होता है। इट इज बियॉन्ड नॉर्मल साइज। तो वो छोटे छोटे दुकानदार जो हैं वो देश, वो उस शहर की जीडीपी में, उस शहर के बिजनेस में, उस शहर के व्यवसाय में एक बड़ा योगदान देते हैं। तो मुझको लगता है कि हिंदुस्तान की खास बात ही यही है कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर है, जिसकी एक्टिविटीज किसी भी आंकड़ों में नहीं आ पाती है, वो बिजनेस सेक्टर ही जब रिवाइव होता है तो एक खुशहाली का माहौल नजर आता है। इसी तरह हमारे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के किसान भी हैं, उनकी जिस साल खेती अच्छी हो जाती है वो मैसिव स्पेंडिंग करते हैं। वो मैसिव स्पेंडिंग जो है हमारे देश में एक अच्छा बिजनेस का माहौल डेवलप करती है। आप देखते होंगे कि जो ये खास तौर से ये अप्रैल, ये मई, जून और जुलाई का जो सीजन है, ये खास तौर से एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग के लिए माना जाता है हमारे देश में, कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनको जो अपना इनकम इस कटाई के दौरान और जो उस दौरान जो उनकी इनकम हुई है, तो वो मैरिज सीजन है, फेस्टिवल सीजन के रूप में सेलिब्रेट करके वो स्पेंडिंग करते हैं। वो एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग जो है हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देती है। जी बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा। और साथ ही साथ एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी आपसे पूछनी थी कि जिस प्रकार से अभी कई राज्यों में जो कोरोना का संक्रमण है, महाराष्ट्र की ही अगर बात कर ले तो वो एक खतरे के निशान से काफी ऊपर जा चुका है और देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में इस समय सबसे ज्यादा डर है और देश की राजधानी दिल्ली, ये दोनों ही जगह ऐसी हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और ये दोनों ही शहर हमारे ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में अब बाकी जो और राज्य हैं या जो बाकी और शहर हैं, उनके जो उद्योगपति हैं, जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, उनको किन बातों का विशेष ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह मॉल्स वगैरह खुल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे पवन जी? नहीं, देखिए, केवल महाराष्ट्र, ये मुंबई और दिल्ली की बात नहीं है जी। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें पूरा महाराष्ट्र है और आपका गुजरात स्टेट भी शामिल है और काफी हद तक तमिलनाडु भी है जहां पे अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये तीन प्रमुख राज्य जो हैं, हमको लगता है कि अभी भी कोरोना के उस प्रकोप से संभले नहीं हैं। वहां पे अभी भी लॉकडाउन जैसी हालत है, वहां के बिजनेसेस अभी उस फुल फ्लेजेड वे में स्टार्ट नहीं हुए जैसे कि और अन्य राज्यों में हो गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि एक बिजनेस एक्टिविटी एटलीस्ट 1 तारीख से तो नॉर्मल वे में आती दिख रही है। लेकिन जो ये तीन राज्य हैं, वास्तव में ये आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वहां पे जिस ढंग से जो कोरोना का प्रकोप है, उस कोरोना के प्रकोप को कम करते हुए वहां पे बिजनेसेस कितनी अर्ली स्टार्ट हो सकते हैं। हमने अभी पिछले 2-4 दिनों में ये भी जो एक समस्या बहुत बड़ी आगे और आने वाली है, वो है रिवर्स माइग्रेशन की। आ चुकी है रादर कि जो यहाँ पे माइग्रेशन के द्वारा यूपी और बिहार और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह जो इंडस्ट्रियलाइज सिटीज से जो है लेबरर्स वापस आ चुके थे, अगर उन इंडस्ट्रीज को अपना काम शुरू करना है तो अपने स्किल्ड लेबर को उन्हें वापस चाहिए। अपने जो माइग्रेंट लेबर्स वापस आई हैं उनको उन्हें वापस लाना है। तो इन चीजों में मुझको लगता है आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो जैसा मैंने आपको कहा है, स्टॉक मार्केट हो या इकोनॉमी हो, ये आगे के चैलेंजेस को देखती है, आगे के चैलेंजेस से अपना कंसर्न रखती है। तो वो चैलेंजेस कैसे मीट किए जाएंगे, कैसे महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु की इंडस्ट्रीज चालू होंगी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज भी है। बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा। और आगे आने वाले वक्त में पता पड़ेगा कि किस प्रकार से एमएसएमई हो या फिर और बड़े उद्योग धंधे हो, वो सब के सब मिलकर किस प्रकार से इस कोरोना कालखंड में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ सके। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे।